नमस्कार मित्रों। बीबीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत में आप सबका हृदय से स्वागत। आइए चलते हैं ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के उस ग्रोथ हिस्ट्री की तरफ। अब हम जो देख रहे हैं वो उसी सोसाइटी के डेवलपमेंट डेंटल डिपार्टमेंट का गेटवे है। उस गेटवे से होते हुए उस शाम की खूबसूरत नज़ारे को क्रॉस करते हुए आइए चलते हैं कि बच्चों का स्पोर्ट्स डे कैसे मनाया जा रहा है। कबड्डी में बेटियों ने क्या खेल खेला और उसकी फार्मेसी ने किस तरह से अपना जीत का जश्न मनाया और उस जीत के जश्न का सिलसिला जारी रखा। कबड्डी में भी फार्मेसी ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी का एक डिपार्टमेंट है। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी बजरंग त्रिपाठी जी की उस परम आदरणीय सोच का ही एक खूबसूरत नमूना है, जिन्होंने एक छोटे से कमरे को किराए पर लेकर के इस एजुकेशनल सोसाइटी चिल्ड्रन केयर के लिए शुरू किया था और उस चिल्ड्रन केयर ने आज एक आजमगढ़ के लिए प्राउड मोमेंट दे दिया है। आज उस प्राउड मोमेंट को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सिन्हा से जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें इस एजुकेशनल सोसाइटी के एजुकेशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में प्राउड करेंगे। और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो उन्हें नीट के माध्यम से तमाम संस्थानों के माध्यम से अब आपके बच्चों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं। भारत के ग्लोरियस मेडिकल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को उसका हिस्सा बनने के लिए, अपने ग्लोरियस फ्यूचर को डेवलप करने के लिए और भारत के साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उसके आयुर्वेदा कल्चर को दुनिया के सामने एक नया चैलेंज आपके बच्चों को रखने के लिए एक सुअवसर प्रदान करता है। ये ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़। चलते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर बात करते हैं, देखते हैं उस पहले नज़ारे और बच्चे जो कबड्डी के रूप में हमारी बेटियां कर रही हैं। फिर उसी के बाद तत्काल बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे सिन्हा साहब ने क्या डिटेल दिया, क्या बताया और क्या आह्वान किया आपके लिए आज के दिन। फिर से मैच कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट करें। अभी देख रहे लाइन ध्यान देना। गूगल क्या गूगल के
ग्रीन कलर में जो आपको बच्चों की टीम दिख रही, बेटियों की टीम दिख रही है, यह फार्मेसी की टीम है। ये इतने दबंग हैं, क्रिकेट तो इन्होंने जीता ही था, उसका अभी कुछ देर पहले जश्न मनाया, जिसमें हम उसकी क्लिप नहीं ले पाए। लेकिन उसके तत्काल बाद ये बेटियों का जो कबड्डी का खेल प्रारंभ हुआ, जिसका क्लिप आपके सामने है। इसी तरह तमाम बैडमिंटन का, वॉलीबॉल का, तमाम स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा गया। लेकिन शाम का समय हो गया था और हम वापस हुए। आइए चलते हैं अब उस फाइनल इंटरव्यू की तरफ, जिसमें सिन्हा साहब इस ग्लोरियस हिस्ट्री का एक इतिहास बताएंगे। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। सर आप अपने बारे में एक बार बताएं, और उसके बाद हमें यही जानना है कि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ और आज जो इस मुकाम पे पहुंची है और जिसके नेतृत्व पे पहुंची है, थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी पर भी आपको प्रकाश डालना, और इंस्टीट्यूट की उन तमाम स्टेप्स जो इसने एक ग्लोरियस हिस्ट्री लिखी है आजमगढ़ की पावन सरजमी पर। और शायद हर आदमी के लिए आजमगढ़ के लिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्व का विषय है। तो सर बताएं एक बार पहले अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़। मैं इस संस्था में 25 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फाउंडर चेयरमैन परम आदरणीय श्री भजन त्रिपाठी जी ने 1977 में आजमगढ़ जनपद में एक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है। इस सोसाइटी का एम पिछड़े क्षेत्र में गरीब बच्चे, निर्धन बच्चों को, या जो इंग्लिश की शिक्षाओं से अछूते रह जाते थे, उनको इंग्लिश मीडियम की उच्च कोटि की शिक्षा न्यूनतम शुल्क पर प्रदान की जाए। अपने मन में उन्होंने ये उद्देश्य लेते हुए सर्वप्रथम किराए के एक मकान में इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। उसके बाद हमारे संस्थापक महोदय फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वो निरंतर 1977 में चिल्ड्रन कॉलेज, 1991 में चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 1999 में फार्मेसी कॉलेज, जिसमें इस समय डी फार्मा, बी फार्मा की पढ़ाई हो रही है, 2002 में नर्सिंग कॉलेज, पूर्वांचल का उस समय इकलौता नर्सिंग कॉलेज इधर था, कोई आसपास के ज़िलों में नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती थी। 2004 में उन्होंने डिग्री कोर्स के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना, धनपति धर्मा डिग्री कॉलेज, तथा 2005 में BDS पाठ्यक्रम के लिए डेंटल कॉलेज आजमगढ़ की स्थापना किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उनके मन में पूर्वांचल के इस क्षेत्र में गरीबों को उच्च शिक्षा के साथ साथ उच्च चिकित्सा शिक्षा भी हासिल हो सके, इसके लिए उनके मन में लगातार ये उत्पन्न होता था कि क्यों न हम मेडिकल के फील्ड में एक कुछ नई शुरुआत करें। उसके लिए उन्होंने सन 2021 में सर्वोदय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ की स्थापना किया, जिसमें BMS पाठ्यक्रम के लिए 60 सीटों की मंजूरी भारत सरकार एवं उत्तर सरकार, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की गई, जिसका लोकार्पण 11 नवंबर 2024 को गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर AK सिंह साहब व महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर PK शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया। हमारी इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है
कि आजमगढ़ जनपद ही नहीं, इस आसपास के समस्त जिलों के ऐसे छात्र जिनके अंदर ये लालसा होती है कि बाहर हम पढ़ाई करें, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के लिए बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा पाते। हाँ, उनके पेरेंट्स इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि वो जाकर के बाहर पढ़ें। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आम आदमी के आम बच्चे को, जिसके पास कम आर्थिक संसाधन है, और वो अपने बच्चे के सपनों की उड़ान को कैसे अंजाम तक पहुंचाए, उस सपने को ज़मीन पर उतारने का कोशिश जो है। बिल्कुल ऐसा उनके मन में हमेशा रहा कि बच्चा पढ़ने वाला है, मेधावी है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है। जी। पूरी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। किताब कापी से लेकर शुल्क में छूट आदि के लिए वो तत्पर रहते हैं हमेशा। आज भी वो पिछले कुछ वर्षों से बीमार हैं, लेकिन संस्था के लिए, संस्था के प्रति, संस्था के कर्मचारियों के प्रति, वो पढ़ने वाले बच्चों के प्रति डे बाय डे वो फीडबैक लेते रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी संस्था के बच्चे दूर दूर तक भारत में नाम रोशन अपना करें। नाम रोशन करें और इंस्टीट्यूट के साथ साथ अपने व्यक्तित्व की भी एक नई पहचान कराएं। बिल्कुल। आजमगढ़ की मिट्टी से जुड़ के, ताकि आजमगढ़ की जो परिभाषा है वो शैक्षणिक रूप से बदले, प्रशासनिक रूप से बदले। उसमें आपकी जो इंस्टीट्यूट है अपना एक विशेष योगदान सुनिश्चित कर रही है। निश्चित रूप से पूरे आजमगढ़ के एक एक जनता के लिए, एक एक आदमी के लिए एक प्राउड का विषय है। तो इन सब में आपकी सिन्हा साहब, आपकी भूमिका भी काफ़ी सराहनीय रही, तभी आप इतने समय से संस्थान के साथ हैं। और अभी आप क्या सोचते हैं कि अभी जो स्पोर्ट्स चल रहा था, मैं देख के आया हूँ, जो आपने इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए एनुअल प्रोजेक्ट कैसे रखते हैं, 5 दिवसीय प्रोग्राम कैसे चला, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, ये देखिए, चूँकि हर साल कोई न कोई इवेंट कॉलेज में होता है। जी जी। तो इस बार सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड महामृत्युंजय हॉस्पिटल का लोकार्पण 11 तारीख को था। जी जी। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने इस कैंपस में 11 तारीख से ही 15 तारीख तक एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें प्रतिदिन कोई न कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, तथा आने वाले दिनों में और भी चीफ गेस्ट आते रहेंगे। इसके लिए क्षेत्र की जनता कॉलेज में आवे, कॉलेज का भ्रमण करे, यहाँ इस कैंपस में जितने भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनका अवलोकन करें। 11 तारीख को लोकार्पण के बाद कल दिनांक 12/11/2024 को कॉलेज परिसर में बहुत बड़ा एक फेट का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी स्कूल के छात्र छात्राएं, अध्यापक, चिल्ड्रन कॉलेज, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, डिग्री कॉलेज के छात्रों ने स्टॉल लगाया था, जिसमें क्षेत्र के समस्त अभिभावक अपने बच्चों के साथ पूरे कैंपस का भ्रमण कर कैंपस को देखा, जाना परखा, यहाँ किस तरह की उच्च कोटि की शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था है। और यह कार्यक्रम 15 तारीख को समाप्त होगा। आज स्पोर्ट्स का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेज के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। आज सबका फाइनल मैच भी हो रहा है। कल दिनांक 14 तारीख को एक कल्चरल प्रोग्राम और उसके बाद फैशन शो है, तथा 15 तारीख को डीजे नाइट के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो इसके टाइमिंग के बारे में कुछ कल परसों वाले बता सकते हैं? हाँ, कल का टाइमिंग शाम को 4 बजे से है तथा परसों का 6 बजे से है। हाँ, हम लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को देखें और वो सफल बनाएं। इंस्टीट्यूट से जुड़े, इंस्टीट्यूट का जो मिशन है, और वो गार्जियन जिनके बच्चे सपने देखते थे और वो समझते थे कि एलोपैथ ही एक समाधान है, लेकिन अभी जैसे ए.के. सिंह साहब ने अपने उद्घाटन समारोह में बोला था कि आयुर्वेद हमारे जीवन की एक पद्धति है, सनातन संस्कृति की सभ्यता की सबसे बड़ा एक बीज मंत्र की तरह से है। क्योंकि हमने अपनी जो भारतीय संस्कृति के अंदर देखा, स्वास्थ्य की पद्धति वो शुरुआती दौर से जो हमारी पीरियड रहा है, आयुर्वेद पर ही सबसे पहला रिसर्च हुआ और उसे ही एलोपैथ में कन्वर्ट किया गया, जब उसकी ब्रांचों का स्पेसिफिकेशन किया गया और उनके और डीप एनालिसिस के लिए एलोपैथ का इन्वेंशन हुआ। लेकिन यदि वास्तव में किसी चीज़ को, किसी रोग को जड़ से खत्म करना है, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद और होम्योपैथ के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। आपको कुछ कहना देखिए, इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। जी जी। ठीक प्राचीन काल में यहाँ सारे मर्ज की दवा आयुर्वेद द्वारा ही, ऋषि मुनियों द्वारा, वैद्य के द्वारा किया जाता था। जी जी जी। लेकिन जब से
सन 2014 से में देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। उन्होंने इस प्राचीन व्यवस्था को पूरा फोकस किया, देश के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार करवाया तथा इसके लिए इसके इलाज के लिए लोगों को प्रेरित किया। 2020 में जब कोरोना वायरस आया, समूचा देश इससे जूझ रहा था, तो यही आयुर्वेद की औषधि लोगों को बचाने में, लोगों की जान बचाने में रामबाण साबित हुई। और भारत ही नहीं अपितु पूरे देश का इस पर विश्वास बढ़ता ही गया। और आज के दिन में हमारी चिकित्सा व्यवस्था में आयुर्वेद एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बनकर उभरी है, जिस पे लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। योग और आयुर्वेद, लोग बातें करते थे प्राचीन की, ये प्राचीन की सभ्यता है, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन सौभाग्य की बात है कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये भी आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्री ने ही, उन्हीं के कर कमलों और बाबा रामदेव जी के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति मिली, और उसके बाद हम जो भारतीय संस्कृति की सनातन सभ्यता को व्यवहारिक, वैज्ञानिक और आर्थिक समृद्धि के आधार बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता एक बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट के रूप में हम एक वैज्ञानिक ग्रोथ कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज की जो कार्यशैली है, लोगों की लाइफ स्टाइल है, किसी के पास कोई समय नहीं है, लेकिन अगर हम मन से 2 मिनट भी योग कर लें तो निश्चित हम निरोग रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और आज यही कारण है कि योग के प्रति, दवा तो दूसरी चीज़ है, लेकिन योग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। हर आदमी अपने इस व्यस्त लाइफ स्टाइल से 2 मिनट का समय निकाल कर, आप बहुत व्यस्त हैं तो अनुलोम विलोम या कपाल भाती ही बैठे बैठे ही कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम निरोग रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और तभी किसी कार्य के लिए हम सक्षम रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये प्राचीन सभ्यता नहीं, आधुनिकतम वैज्ञानिकता और आधुनिकतम रिसर्च का परिणाम ये घोषित कर चुका है कि बिना स्वस्थ शरीर के आप आनंद, सुख और शांति का एहसास भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप हमारे जीवन का है कि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी निवास करता है। और जब आपके पास ये दोनों होंगे तो सुख और समृद्धि का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। क्यों सर? बिल्कुल। और जब समृद्धि होगी तो एजुकेशन नहीं, आपकी तमाम इंस्टीट्यूशनल और बिजनेस डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट भी अपने आप पूरी होने लगेगी। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट है आप स्वस्थ रहें और चेतना युक्त रहें। थैंक यू सो मच सर। सिन्हा साहब, आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे मिस्टर सिन्हा, जिनसे हमारी बात आपने सुनी। आप हमारे प्रयास को पीपल्स न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात को सराहना चाहते तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका आभार।